बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और दुआओं में मुझे भी याद रखें। आज मैं एक ऐसा मुजर्रब अमल लेके आई हूँ ना कि आप सुनेंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे और फिर इस पे अमल करेंगे तो रब का ज़रूर शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी कलाम दी हुई है हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, ज़िंदगी संवारने के लिए। लेकिन हम फिर इधर उधर भागते हैं, रब की कलाम को, रब को छोड़ के हम दुनिया के पीछे भागते हैं। दुनिया की मोहताजी हमें अच्छी लगती है तो फिर काम कैसे संभले, काम कैसे बने। तो आज मैं छोटी सी वीडियो है मेरी और छोटी सी आयत है कुरान पाक की, और जो कि बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पुरअसर तासीर रखती है। और हिस्ट्री से इस आयत की दलील मिलती है कि इस आयत को जब गज़वा ओहद और गज़वा बदर लड़े गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गज़वा में शिरकत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आयत को पढ़ा। इसका वो सहाबा कराम ने इस आयत को रिपीट किया, पढ़ा, वजीफ़ा किया कामयाबी के लिए, रुकावटें दूर करने के लिए। इसका आयत का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि अटके हुए काम जो हैं वो पूरे होंगे। मसलन कि अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो बनते बनते अचानक काम रुक जाता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जॉब कर रहे हैं, अचानक जॉब आपकी मुअत्तल हो जाती है, निकल जाती है हाथ से किसी वजह से। कारोबार कर रहे हैं, चलता चलता कारोबार बंद हो गया है। रिश्ता करना चाह रहे हैं, अच्छी भली बात चल रही थी लेकिन रास्ते में ही रह गई और रिश्ता ख़त्म हो गया। ये दरअसल ये आयत जो है ना, ये इन कामों के लिए, जो कि बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पुरतासीर और छोटी सी आयत है, 4 लफ्ज़ है कुरान पाक की, और सूरतुल मोमिनून की आयत है, आयत नंबर 36 है, जो कि बहुत ही ये रखती है अपना असर। और बहुत ही आप अगर आप इसको, इस आयत का 2 दफ़ा जिक्र किया गया, सूरतुल मोमिनून की ये आयत है और इसका 2 दफ़ा जिक्र किया गया है। और वो आयत के वजीफ़े की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये हमारे लिए जहाँ जहाँ तक बात पहुँचे सदका जारिया बनता जाए। हई हाता लमा तोएदून, ये आयत है और ये वो आयत है कि रुके हुए काम जो है आप, इसका आयत नंबर 36 है और इसको 2 दफ़ा बयान किया गया है। और इस आप लोगों ने इस आयत को पढ़ना है, दिन के टाइम पढ़ना है, रोशनी में पढ़ना है, और किसी भी नमाज के वक्त पढ़ लें। और आपने आयत नंबर 36 है तो आपने 72 दफ़ा रोज़ पढ़ना, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 72 दफ़ा पढ़ना है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना और दिन की रोशनी में पढ़ना है। तो और बस इसको ना आपने अंधेरे में नहीं पढ़ना, रात को नहीं पढ़ना, इसको दिन की रोशनी में पढ़ना। बेस्ट यही है, बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और इसको 72 दफ़ा पढ़ना है, 72 टाइम पढ़ना है। और फिर अपने जो आप लोगों के काम अटके हुए हैं, जो नहीं होते, तो फिर उसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। और इंशाल्लाह आप उस कन्फ्यूजन से, उस उलझन से, उस टेंशन से बाहर आ जाएंगे जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, आप अपसेट हैं, आप बेचैन हैं, उलझे हुए रहते हैं कि क्या किया जाए। ये आयत दरअसल अल्लाह ताला के गैबी निज़ाम को हिलाती है और वहाँ से गैब से मदद लाने वाली है कि ये हई हाता का मतलब है कि यकीनी तौर पे होकर रहेगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, यकीनी तौर पर ये होकर रहेगा। तो आपने इस आयत का वजीफ़ा करना है, 72 दफ़ा पढ़नी है। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 32 है, मैं फिर बता रही हूँ, देख लें, ख़ुद जाके देख लें। तो इसकी फजीलत पढ़ें, इस्लामी बुक्स से इसको, सहाबा कराम की ज़िंदगी से देखें, उनकी रोशनी में, और इस तरह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कुरान पाक की क्या अहमियत है, क्या सीयत है। छोटी छोटी आयत है, कहने को हम अरबिक लैंग्वेज में कुरान पाक है, अरबिक ज़बान में हम उसको पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। दरअसल बुनियादी मकसद इसका समझना है, समझ के फिर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमने बस एक जस्ट किताब को पढ़ा और बंद करके रख दी, नहीं, इसको समझा करें, इसको पढ़ा करें, तफसीर पढ़ा करें, तर्जुमा पढ़ा करें। मैं भी आप जैसी हूँ, मैंने भी बस तफसीर तर्जुमा पढ़ा, इसको समझा तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये था मेरे छोटे से प्लेटफॉर्म से छोटा सा मैसेज। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि जितने लोगों तक पहुँचे हमारे लिए सदका जारिया बनता जाए। छोटे से प्लेटफॉर्म से छोटा सा बड़ा सा मैसेज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।